मजबूती की झंकार थिरकती जिसके मन में है, स्वस्थ रूपी पे पन पे उसके तन में है। पहनकर आलस का चोला जो आगे बढ़ता है, दूसरों को देख विजय जो बस हाथ ही मलता है। छोटा सा है जीवन, इसमें कुछ बड़ा तो खर्चा, पूजा से कहीं अधिक बड़ा है अच्छे कर्मों का दर्जा। हेलो बच्चों, आई एम ब्रजेश करवार एंड आई एम मैथ्स फैकल्टी and I'm teaching from the last 6 years, more than 6 years in IIT JEE domain। और इस 10th क्लास में पढ़ने का मेरा बस यही है कि मैं बस अपने थोड़ा सा समय निकाल के आपका जो फाउंडेशन है उसे स्ट्रॉन्ग कर सकूं, थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन दे सकूं और सारे बच्चे पढ़ सकें अच्छे से क्लियर, ताकि जब वो 11th क्लास में जाएं तो मैथ्स IIT JEE में जाएं या फिर मेडिकल में जाएं या फिर कहीं पे भी जाएं, क्योंकि मैथ्स इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ। ओके, आप IIT में जाओगे तो भी आपको मिलेगा, अगर आप मेडिकल में जाओगे तो भी आपको मिलेगा। आप कोई भी एग्जाम दे लो, आपको मैथमेटिक्स फेस करना ही पड़ेगा बच्चों। और इस फियर को निकालने के लिए बस मेरी थोड़ी सी कोशिश, छोटी सी कोशिश है जो कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके, तो अब हम आज के टॉपिक में पॉलिनोमियल में बच्चों स्टार्ट करेंगे। और अपना जो आज का टॉपिक है वो है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ओके, तो अब आप देखो क्या है, एक पॉलिनोमियल को अगर हम दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो किस तरह की चीजें आएंगी, अपने को इसके बारे में बात करनी है बच्चों। क्लियर? तो चलिए भाई बात करते हैं यहाँ पे। तो जैसे मैंने आपसे बोल दिया बच्चों यहाँ पे कि मैंने आपसे बोला मेरे पास यहाँ पर इफ पॉलिनोमियल px is divided by is divided by another polynomial gx then। ओके बच्चों, तो आपके पास एक पॉलिनोमियल है px और उसे आपने क्या किया बच्चों, किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो अपने को देखना है कि यहाँ पर किस तरह की चीज़ें आएंगी अब अपने पास। ओके बच्चों, तो चलो भाई यहाँ पे हम एक एक करके स्टार्ट कर लेते हैं सारी चीज़ें कि क्या क्या हो सकता है आपके पास। ओके, तो जैसा कि px से अगर हमने gx को डिवाइड किया बच्चों gx से, ठीक। तो यहाँ पर मैंने आपसे बोला तो हम कैसे लिखते हैं, देखो gx से अगर आप इसे डिवाइड करोगे ना बच्चों, px को अगर मैंने इस px को डिवाइड किया तो क्या होगा, क्लियर? तो यहाँ पे ये से कुछ टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड क्वोशिएंट, और यहाँ पे कुछ आएगा और लास्ट में अपने पास क्या बचेगा, रिमाइंडर, दैट इज rx। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्वोशिएंट हो जाएगा, ये रिमाइंडर हो जाएगा और ये gx, इतना आपको पता है। तो आप क्या बोल सकते हो, आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो ना, तो यहाँ से क्या बोल सकते हो, px इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो p ऑफ x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। क्लियर? एंड यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि ये होगा। सेकंड पॉइंट क्या हो गया बच्चों, अगर आप देखो, अब आप नंबर्स पे ही बात कर लो, अगर हम किसी भी नंबर्स को किसी से डिवाइड कर देते तो क्या होता था, जैसे मान लो आपने किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर ले लो आप, क्लियर, और आप उसे 3 से डिवाइड करते हो, तो जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। क्लियर? अगर बच्चों आपने कोई भी नंबर लिया, उसे आपने 4 से डिवाइड किया, तो आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आ सकता है, 0 1 2 3। क्लियर? यानी कि रिमाइंडर हमेशा छोटा रहता है। क्लियर? तो सेम यहाँ पर है, यहाँ पे छोटे होने का मतलब क्या हो जाएगा, डिग्री। पॉलिनोमियल की बात करें बच्चों, पॉलिनोमियल में क्या होता है, डिग्री होता है, तो यहाँ पे छोटे होने का मतलब क्या हो जाएगा, डिग्री से हो जाएगा। क्लियर? अब जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे अगर ये डिग्री है तो यानी कि डिग्री ऑफ rx मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ gx। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ rx क्या हो जाएगा बच्चों, लेस देन डिग्री ऑफ gx। सेकंड पॉइंट अपने पास। क्लियर? तो यहाँ पे जो rx का डिग्री होगा वो gx के डिग्री से छोटा होगा। अगर आपने क्वाड्रेटिक से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर में या तो लीनियर आएगा बच्चों या फिर कांस्टेंट आएगा। अगर आपने क्यूबिक से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर में या तो क्वाड्रेटिक आएगा या लीनियर आएगा या फिर आपके पास कांस्टेंट आएगा। क्लियर? बात आ गई समझ में? तो एक तो आप px को ये लिख सकते हो gx into qx प्लस rx, जो कि फैक्टर थ्योरम में काम आएगा आगे चलकर रिमाइंडर थ्योरम के लिए भी, और एक आप ये लिख सकते हो। क्लियर भाई? बात आई समझ में? ओके, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है इसके अंदर, कहानी समझ में आ गई? चलिए अब हम जैसे डिवाइड करें तो कैसे डिवाइड करेंगे उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे कि तो मैंने एक कोई भी आर्बिट्रेरी पॉलिनोमियल ले लिया बच्चों। यहाँ पे जैसे मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे मेरे पास बच्चों एक पॉलिनोमियल है। क्लियर? तो मैंने आपसे बोला कि मेरे पास था px इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो मैंने मान लिया कि px है मेरे पास x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5 बच्चों। क्लियर? और यहाँ पे gx मैंने मान लिया बच्चों, gx कितना है मेरे पास, gx इज इक्वल टू x²
प्लस 3x प्लस 2 बच्चों। क्लियर। नाउ अपने को डिवाइड करना है px अपॉन gx फाइंड करना है। क्लियर। px अपॉन gx इससे इसे डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे भाई, कैसे डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये था एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है। क्लियर। अब आप ध्यान से लिखते चलिएगा। ओके, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। क्लियर। तो बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ पे x से डिवाइड, x से मल्टीप्लाई, x लिखा यहाँ पे। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, हमें ये पहला वाला कोफिशिएंट सेम बनाना होता है, यानी कि मुझे क्या करना है बच्चों, यहाँ पे x क्यूब है ना, यहाँ पे x क्यूब है, तो मुझे किसी ऐसे, देखो यहाँ पे x स्क्वायर है, तो मुझे किसी ऐसे नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि x क्यूब आ जाए, यानी कि ये पहला वाला है ना वो सेम हो जाए, यानी कि जब हम माइनस करें तो ये x क्यूब आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे x क्यूब है, तो मुझे जब मैं इससे और इसे मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे x क्यूब आ जाए, तो x स्क्वायर तो था मेरे पास ऑलरेडी, तो मुझे x स्क्वायर है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से, तो मैंने x से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर। यहाँ पे x लिख दिया। अब जब आप यहाँ पे x लिखोगे बच्चों तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू एक्स स्क्वायर कितना होता है बच्चों, x क्यूब होता है, प्लस x इंटू 3x कितना होता है, 3x स्क्वायर होता है। क्लियर। और ये कितना हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा बच्चों। क्लियर। प्लस 2x हो गया, बात आ गई समझ में। तो x से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो मैंने, मुझे क्या था, बस x क्यूब वाले को सेम बनाना था। अब क्या करेंगे, माइनस कर दो, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया बच्चों। क्लियर। ये इससे कट जाएगा, ये भी इससे कट रहा है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2x बच रहा है। क्लियर। फिर मैंने क्या किया, 5 पुट कर दिया। क्लियर, 5 आ गया। नाउ अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किसी से कर सकते हैं कैसे, अब किसी से करोगे क्या, तो अब तो कुछ आएगा नहीं यार। अब क्या है, x के बाद क्या है, कांस्टेंट आएगा कुछ, तो कांस्टेंट, कांस्टेंट से भी करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1/x से नहीं कर सकते। क्लियर। 1/x से नहीं करेंगे। क्लियर। तो x हो गया, x के बाद क्या है, कांस्टेंट आता है। ठीक है, अब किसी से भी कर लो, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। क्लियर। तो यही अपने पास रिमाइंडर हो जाना चाहिए फिर। क्लियर, ये रिमाइंडर हो जाना चाहिए। ओके, तो ये इससे डिवाइड हो गया, ये अपने पास रिमाइंडर आ गया बच्चों, ये क्या आ गया अपने पास, रिमाइंडर आ गया, ये रिमाइंडर हो गया, ये क्वोशिएंट हो गया ओनली x। क्लियर। ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये क्वोशिएंट हो गया। क्लियर। ओके, ठीक है बच्चों, बात आई समझ में, ये हो गया ना। इसे चेक कर लेते हैं, चेक कैसे करेंगे भाई, चेक कर लेते हैं इसे, ठीक है ना। तो चेक कैसे करेंगे इसे, तो जैसा मैंने आपको बताया था फर्स्ट पॉइंट में कि अपने पास एक कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है, जैसे कि मैंने आपसे बोला था यहाँ पे कि px इज इक्वल टू कितना आता है, gx इंटू qx प्लस rx, ये होना चाहिए। क्लियर। तो चलो देख लेते हैं चेक करके, यानी कि x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 जो है बच्चों किसके इक्वल आना चाहिए, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस का, और यहाँ पे 2x प्लस 5 इसके इक्वल आना चाहिए। अगर ये इसके इक्वल आ गया तो ये सही है, नहीं तो फिर कुछ गड़बड़ है। अब बच्चों आप इसे मल्टीप्लाई करके देख लो, तो इसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं आता है कि नहीं आता है। क्लियर। अगर ये आ गया ठीक है, नहीं तो फिर गलत है। ओके, तो ये दोनों सेम होने चाहिए। तो मल्टीप्लाई करना है बच्चों, x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ पे कितना था बच्चों 2x प्लस 5। क्लियर। नाउ इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। क्लियर। तो ये दोनों इक्वल आ गए, मतलब ये सही है। तो यहाँ पे वेरीफाई भी हो गया, चेक भी हो गया, डिवाइड भी हो गया। क्लियर, बात आई समझ में। तो हमने क्या किया, इससे इसे डिवाइड किया। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ता है, जो पहला वाला टर्म है ये, इसे सेम बनाना पड़ता है। क्लियर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो किसे मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स से। क्लियर। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर। तो अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ बच्चों, और मैंने बोला कि आप इसे डिवाइड करो इससे, कि मैंने यहाँ पे बोला 3x4 प्लस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। ओके, और इसे डिवाइड करना था अपने बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 से। क्लियर, इससे डिवाइड करना। ओके, नाउ देखो यहाँ पे कितना है 3x4। अब आप इस एक्स स्क्वायर में कितने किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x4 मिल जाए। क्लियर। आपको क्या करना है बच्चों, आपको क्या करना है, ये अपने पास क्या है 3x4, आपने पहला टर्म देखा 3x4, तो आप मुझे बताओ कि आप एक्स स्क्वायर में, ध्यान से सुनना, आप एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करोगे 3x4 मिल जाए। क्लियर। तो अपने पास एक्स स्क्वायर है। क्लियर। तो हमने क्या किया, एक तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा और एक्स स्क्वायर आएगा। जब ये 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 3x4 होगा या नहीं होगा भाई, ये 3x स्क्वायर जब 3x एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है, 3x4 होता है। अपने को 3x4 चाहिए। क्लियर। तो बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 3x4, फिर इसका 3x स्क्वायर का 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6x क्यूब आ जाएगा बच्चों। फिर यहाँ पे किसके साथ 6x स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, ये आ रहा है भाई, बात आ रही समझ में। 3x स्क्वायर का इस पूरे में मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। ओके, माइनस कर दो,
तो ये माइनस कर दो आप इसमें से, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, क्लियर। ये से कट जाएगा, 5x³ माइनस का 6x³ बच्चों कितना बचा, माइनस का x³ बचा। ये कितना हो जाएगा, प्लस का x² हो जाएगा, और यहाँ से 8x को आपने नीचे उतार दिया, क्लियर। पहले एक एक करके उतारते हैं ना, एक एक करके उतारना है अपने को, 8x आएगा, ऐसा मत करना सबको एक साथ उतार दोगे ना 8x + 1, एक एक टर्म नीचे उतरेगा, क्लियर। ये आ गया। अब अपने को क्या चाहिए बच्चों, x³ चाहिए। अब अपने को क्या चाहिए यहाँ पे, अब अपने पास है x³, तो आप मुझे बताओ माइनस का x³ है, क्लियर। अब क्या अपने पास माइनस का x³ है। अब आप इस x² में किससे मल्टीप्लाई करोगे कि माइनस का x³ आ जाए, आप इस x² में किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो आंसर आएगा माइनस के x। जब हम माइनस के x को बच्चों इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x³ आ जाएगा। आपने को पहला टर्म से बनाना है बस, क्लियर। तो माइनस का x³ आ गया, फिर कितना आ जाएगा, ये माइनस का 2x², माइनस का x × 2x इज माइनस का x², माइनस का 2x², फिर बच्चों माइनस का x × 2 इज माइनस का 2x, क्लियर। अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस, ये इससे कट जाएगा बच्चों। ये कितना हो जाएगा, x² और 3x², सॉरी x² एंड 2x² इज 3x², ये x² और ये 2x² कितना हो गया बच्चों, 3x²। ये 8x + 2x इज 10x, और फिर आपने बच्चों क्या किया, 1 को उतार, चलिए बना गया। अब अपने को क्या चाहिए, 3x² चाहिए। अब अपने को क्या बनाना है, 3x², तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ 3 से। जब ये 3 और x² आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 3x² हो जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा 3x², पहला सेम हो गया ना, बाद में कुछ भी आता है सब चलेगा। ये कितना हो गया, प्लस का 6x, प्लस का 6x और प्लस का 6, ओके। नाउ माइनस माइनस माइनस, ये से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 4x माइनस का 5, क्लियर। 4x माइनस 5, तो ये अपने पास हो गया क्वेश्चन, ये qx हो गया क्वेश्चन, और ये हो गया रिमाइंडर। ये कितना हो गया, रिमाइंडर, ओके। ये रिमाइंडर हो गया, क्वेश्चन, क्लियर, ओके। ठीक है बच्चों, बात आ गई समझ में। अब आप बोलते हो सर चेक कर लेते हैं, चेक करके क्या आता है, तो चेक कर लो भैया। इसका और इसका जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, इसे और इसे, और इसमें इसे ऐड कर दोगे तो ये आ जाए, क्लियर। चलो चेक कर लेते हैं यहाँ पे, क्लियर। तो चेक करने के लिए अपने को किस किस को मल्टीप्लाई करना है बच्चों, यहाँ पे, तो चेक करते हैं यहाँ पे, क्लियर। बैक वेरीफाई या चेक कुछ भी बोलो आप, क्लियर। ये हो गया x² प्लस का 2x प्लस 2, और यहाँ पे कितना था, 3x² 3x² माइनस का x, और क्या था बच्चों यहाँ पे, प्लस का 3, क्लियर। और प्लस क्या ऐड करना है इसमें, ये 4x माइनस 5, क्लियर, 4x माइनस 5, ओके। नाउ देखते हैं कि वही आता है कि नहीं आता, क्लियर। अब देखते हैं हम लोग ये आता है कि नहीं आता, क्लियर, अंदर। तो चलो भाई मल्टीप्लाई करो, पहले x² के साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा, x² का पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 3x4, क्लियर, फिर माइनस का x³ फिर प्लस का 3x², ओके। नाउ 2 के साथ मल्टीप्लाई करो 2x का, कितना आ जाएगा, 6x³, ये कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 2x², और फिर कितना आ जाएगा, 6x, ओके। नाउ फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करो 6x², ये कितना हो जाएगा बच्चों, फिर माइनस का 6x² माइनस का 2x, और कितना आ जाएगा, प्लस का 6, ओके, प्लस ये कितना आ जाएगा, 4x माइनस 5, क्लियर। नाउ 3x4, x³ वाले टर्म देखो बच्चों, ये x³ है, ये भी x³ है, एक सेकंड लेट मी चेंज द कलर, ओके। देखो बच्चों ये x³ है, ये भी x³ है, ठीक है ना, ये दोनों x³ हो गए। फिर इसके बाद और क्या है इसमें, x³ और नहीं है कुछ भी, क्लियर। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर ये माइनस का x³ और प्लस का 6x³ इस प्लस का 5x³, क्लियर, बात आई समझ में। नाउ आगे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे क्या किया हमने, x² वाले टर्म देख लिए, तो बच्चों एक x² ये हो गया, एक x² ये हो गया, और एक x² ये हो गया, चलिए बस यही है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3x² प्लस 6x², 9, और 9 माइनस 2 इज 7, तो ये कितना आ जाएगा, 7 का x², क्लियर। तो यहाँ पे हो गया बच्चों, ये हो गया प्लस का 7x², क्लियर। भाई 3 और 6 कितना होता है, 9, 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 7, तो 7x² आ गया। नाउ अब हम बात करते हैं x वाले की, क्लियर। तो x वाले कौन कौन से वो देख लेते हैं हम। तो x वाला एक तो बच्चों ये है अपने पास 6x, एक है अपने पास माइनस का 2x ये, क्लियर, और एक हो गया अपने पास 4, तो 6 + 4 इज 10, 10 माइनस 2 इज 8, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 8x। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का 8x, ओके। और कांस्टेंट क्या है बच्चों, कांस्टेंट इज -5, दैट इज 6 और -5, तो +1 हो गया, क्लियर। ये 6 था भाई, और ये -5, +1 आ जाएगा, प्लस का यहाँ पे कितना है, 4x - 5, अच्छा ये तो ले ही नहीं है ना, ये तो बार बार क्यों ले रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया बच्चों, अब आप चेक कर लो ये है या नहीं, क्लियर, आपका px है या नहीं। तो 3x4 5x3 7x² 8x + 1,
और ये कितना रहा 3x4 5x3 7x² प्लस 8x प्लस 1। क्लियर, डन, हो गया वेरीफाई, बस ये करो। ठीक है ना, डिवीजन एल्गोरिथम समझ में आ गई। अब इसी से फैक्टर थ्योरम निकलेगी और इसी से रिमाइंडर थ्योरम निकलेगी। ये है मेन डिवीजन एल्गोरिथम। क्लियर बच्चों, बात आई समझ में? किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम इसके अंदर समझ में आ गई कहानी, क्या करना है, किस तरीके से डिवाइड करना है चीजों। क्लियर है, अभी हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे। क्लियर, देख लो। ओके, चलो और क्वेश्चन देख लेते हैं ना। नेक्स्ट, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, अभी इसमें और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लियर, तो ये आ गया समझ में, ये हो गया अपने पास ये वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। यहाँ तो अगर मैंने आपसे बोला यहाँ पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास वो कुछ इस तरीके से, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने बोला फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर, रिमाइंडर व्हेन x की पावर 5 प्लस 7x 4 प्लस x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 is divided by, is divided by, is divided by कितना बच्चों, x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x या 7 है 2x स्क्वायर प्लस 1, इससे डिवाइड कर दिया। क्लियर, तो वही इससे डिवाइड कर लो, इससे कितना आ जाएगा, तो ये x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, इसे किससे डिवाइड करना है बच्चों, किसको डिवाइड करना है, x5 प्लस 7x4 प्लस x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड करना है। ओके बच्चों, ठीक है। अपने को क्या चाहिए, x5 चाहिए, अपने को क्या चाहिए, x5 चाहिए। x5 कैसे मिलेगा, x4 है, किससे मल्टीप्लाई करो, x से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर, तो क्या बन जाएगा आपको, x5 मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x5 प्लस 3x क्यूब इंटू x, ये वाला 3x क्यूब बच्चों ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा फिर प्लस का, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 3x4 आ जाएगा। क्लियर, बात आ गई समझ में। अब ये 2x स्क्वायर और ये x मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा, दैट इज प्लस का 2x क्यूब। क्लियर, बात आई समझ में। अब ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ओके, अब माइनस कर दो भाई, माइनस 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 माइनस, ये से कट गया, ये कितना बचेगा, 7 माइनस का 3 कितना होता है 4x4। क्लियर, ये कितना हो जाएगा, x क्यूब माइनस का 2x क्यूब माइनस का x क्यूब, यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का 2x स्क्वायर और माइनस का x, ये आ गया। नाउ प्लस 1 यहाँ पे नीचे उतार दिया, हर बार एक एक टर्म उतार। क्लियर, प्लस 1 आ गया। अब ये 2x स्क्वायर है माइनस का x, तो कितना बचेगा, 2x स्क्वायर माइनस x ही बचेगा। ठीक है ना। अब क्या है, देखो 4x4 चाहिए बच्चों, तो 4x4 कैसे आएगा, जब आप 4x क्यूब से 4x4 है ना, तो जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए 4x4 आ जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 4x4, और ये कितना आ जाएगा बच्चों, प्लस का 12x क्यूब प्लस का 8x स्क्वायर और प्लस का 4। क्लियर, अब माइनस कर दोगे, माइनस 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 हो जाएगा, ये से कट जाएगा बच्चों, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का x क्यूब और माइनस का 12, माइनस का x क्यूब माइनस का 12 कितना हो जाएगा, माइनस का 13x क्यूब। क्लियर, 2 और माइनस, तो माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 3। क्लियर, ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन। ठीक है ना, QX बोल देता हूँ इसे, ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन और ये आ गया मेरे पास रिमाइंडर। ठीक है ना, ये मेरे पास कितना आ गया, रिमाइंडर। तो ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया और ये मेरे पास रिमाइंडर। क्लियर, बात आ गई समझ में। अब आप देखो इस केस में, देख लो आप, जब हम x4 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर आ रहा है उसका डिग्री इससे कम। क्लियर, जो रिमाइंडर है इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री कितना बच्चों 3 है, इसका डिग्री इज इक्वल टू 3 है, जबकि इसका डिग्री कितना था 4, इसका डिग्री कितना था 4। क्लियर, तो कम हो गया इससे। नाउ इससे पहले वाले एग्जांपल में देख लो, यहाँ पे डिग्री कितना है, यहाँ पे डिग्री अपने पास 2 है बच्चों, और इसका डिग्री कितना आ रहा है, इसका डिग्री कितना आ रहा है 1, तो इससे कम आ रहा है। क्लियर, नाउ यहाँ पे देख लो। क्लियर, अच्छा ये तो वही है, चेक, अच्छा अरे देखिए यहाँ पे डिग्री कितना है, यहाँ पे डिग्री इज 2 और यहाँ पे डिग्री कितना आ रहा है 1। क्लियर, बात आ गई समझ में। तो ये अपना डिवीजन हो गया बच्चों। क्लियर, तो जैसा मैंने बोला था ना सेकंड पॉइंट में कि डिग्री ऑफ Rx इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ Gx, तो वही होगा। क्लियर, बात आ गई बच्चों समझ में। ओके, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब ये कंप्लीट डिवाइड भी हो सकता है। क्लियर, तो अब यहाँ पे एक एक करके एनसीईआरटी 2.3 की एक्सरसाइज देख लेते हैं कि किस तरीके से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, डिवीजन करना आ गया अपने को। चलो भाई, फर्स्ट में बात कर लेते हैं। फर्स्ट, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx, फाइंड द क्वेश्चन
एंड द रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके ओके, तो पहला क्वेश्चन बच्चों एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री, क्लियर। अब मैं इसमें से कोई दो करा देता हूँ, बाकी के आप कर देना, क्लियर। तो आप जो बोलो वो मैं करा देता हूँ। तो जैसे मैंने फर्स्ट वाला ले लिया, क्लियर, या फिर फर्स्ट वाला आप करना चाहो सेकंड वाला कर दो, ठीक है ना। तो मैं सेकंड वाला ले लेता हूँ, चलो, क्लियर। ओके, तो सेकंड वाला हमने ले लिया, पी एक्स दे रखा है अपने पास क्या। ओके, तो लेट मी राइट यहाँ पे। तो भाई पी एक्स अपने पास क्या दे रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर वन का सेकंड पार्ट। ओके, तो यहाँ पे पी एक्स दे रखा है अपने पास एक्स फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स फोर माइनस थ्री एक्स, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का फोर एक्स, और बच्चों क्या कर रखा है यहाँ पे प्लस का फाइव, क्लियर। ये है, और ये किससे डिवाइड करना है बच्चों अपने को, ये डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन से। ओके, नाउ इससे डिवाइड करो, तो एक्स स्क्वायर अपने को एक्स फोर चाहिए, किससे करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स फोर माइनस का एक्स क्यूब आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, क्लियर। माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस का साइन ऑल्टरनेट हो जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ माइनस का प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस, साइन उल्टा हो जाता है, ठीक है। साइन क्या कर देते हैं उल्टा, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस नीचे। ओके, ये से कट जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, और ये एक्स क्यूब है बच्चों, तो यहाँ पे कितना आएगा एक्स क्यूब आएगा, और थ्री एक्स स्क्वायर है। अच्छा देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे, चलिए। तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर ही माइनस होगा यार, तो थ्री एक्स स्क्वायर में से ये माइनस हो जाएगा, चलिए। तो इसमें से ये माइनस होगा, क्लियर, इसमें से यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, देखो थ्री एक्स स्क्वायर में से ये वाला एक्स स्क्वायर, चलिए ये, तो माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा माइनस का फोर एक्स। समझ में आई बात या नहीं है, ये माइनस का फोर एक्स स्क्वायर कैसे आया, समझ में आ गई बात या नहीं आ गई भाई। भाई माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर था, और ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो माइनस थ्री और माइनस का माइनस फोर होता है, माइनस फोर एक्स स्क्वायर। फिर क्या है बच्चों, ये फोर एक्स है, क्लियर। तो ये प्लस का फोर एक्स बचेगा, चलिए। इतना तो माइनस कर नहीं पाएंगे, चलिए, इसमें से इसे माइनस किया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ इसे, थोड़ा अलग से। ये था एक्स फोर, यहाँ पे था माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर, यहाँ पे था प्लस का फोर एक्स, चलिए। यहाँ पे था एक्स फोर, चलिए बच्चों, यहाँ पे मैंने लिख दिया इसके सामने, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर, जिसके नीचे जो है वो लिख दिया प्लस, जिसके नीचे कुछ भी नहीं है उसके नीचे जीरो लिख देता हूँ प्लस, और यहाँ पे कितना हो गया माइनस का एक्स, चलिए, और यहाँ पे जीरो, ऐसे ऐसे समझ लो इसे ना, माइनस, यहाँ प्लस था तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, क्लियर। ये से कट गया थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का फोर एक्स स्क्वायर, फोर एक्स माइनस जीरो इस प्लस का फोर एक्स, जीरो और प्लस का एक्स क्यूब, तो यही तो आ रहा है, क्लियर, बात आई समझ में। तो ये हो गया भाई, जैसा टर्म है उसमें से वैसे, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस होते हैं, एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब, क्लियर। तो बच्चों ये आ गया यहाँ पे। अब ये तो माइनस होने के बाद आ गया, प्लस को और उतार लो, एक तो उतारते हैं ना भाई, एक तो नीचे उतारते हैं, सिंपल। जैसे डिवीजन में भी क्या करते थे, अगर हम नंबर को भी डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, फिर एक उतार लेते थे, फिर डिवाइड कर देते, फिर ऊपर से एक उतार लेते थे नीचे, तो वही काम इसमें कर रहे हैं। अब क्या है एक्स क्यूब, तो यहाँ पे एक्स तो है मेरे पास, तो मुझे एक्स से मल्टीप्लाई करना, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों एक्स क्यूब, एक्स का मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर, तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया, देन प्लस का एक्स, फिर ये आ रहा है। ओके, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो जीरो लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस था ऑलरेडी तो प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस था तो माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस था तो माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस था तो माइनस आ जाएगा, चलिए साइन को ऑल्टरनेट कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब से एक्स क्यूब तो कट गया, माइनस का फोर एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस का फोर और प्लस का वन इज माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर, प्लस का फोर एक्स और माइनस का एक्स, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का थ्री एक्स, प्लस का फोर एक्स है उसमें से माइनस का एक्स कर दो तो माइनस का थ्री एक्स प्लस का थ्री एक्स बचे, फिर फोर एक्स में से अगर आपने एक्स को माइनस किया तो प्लस का थ्री एक्स बचे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का, क्लियर, कोई बात आ रही समझ में, तो ये आ गया, क्लियर, ठीक है भाई। तो ये यहाँ पे फाइनल अपने पास ये आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ पे क्या इस केस में डिग्री दिस और दिस, अब आप इसे चेक करके और देख लो, चेक करके क्या है सही आ रहा है, क्लियर, चेक करके देख लो यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का वन इज मल्टीप्लाइड विद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स और प्लस का फाइव कर दिया, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करो आप, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो इसमें एक्स फोर माइनस का एक्स क्यूब
प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर एक्स से मल्टीप्लाई करो, प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का एक्स और माइनस का 3x² प्लस का 3x और प्लस का 5। चलिए यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, ध्यान से देखना। x4 आ गया, एक्स क्यूब ये रहा, एक्स क्यूब ये रहा, आपस में दोनों कट गए। क्लियर? फिर क्या है अपने पास, एक्स क्यूब बचा है क्या इसमें? नहीं है। चलो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर बचो, आपस में कट गए। क्लियर? देख पा रहे हो आप लोग, ये वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर आपस में कट रहा है, सिर्फ ये बच रहा है माइनस का 3x², माइनस का 3x²। ठीक है, एक सेकेंड वही मैं ले लेता हूँ, तो माइनस का 3x²। क्लियर? अब क्या बचा अपने पास, एक्स, ये एक्स और ये एक्स, 3x प्लस एक्स इज 4x प्लस 4 हो गया एंड देन प्लस का 5, यही आ रहा है। वेरी। अच्छा बच्चों एक चीज मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे एक सेकेंड ये नहीं लिखा बच्चों, इक्वल टू आ सकता है ये, ठीक है ना, ये मुझे ध्यान नहीं रहा लिखने का, ठीक है, जल्दबाजी के चक्कर में ये लेस देन इक्वल टू आता है, ये बराबर भी आ सकता है, डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स। क्लियर? हमेशा छोटा नहीं आएगा, उसके इक्वल भी आ सकता है, ठीक है ना, कुछ केसेस में, क्लियर, पर बड़ा नहीं होगा कभी। ओके, जैसे कि पहले वाले केस में ये आ है। ओके, तो ना वही यहाँ पर जी एक्स और एफ एक्स तो आ गया अपने पास, तो ये सेकंड था। क्लियर? अब मैं इसका आंसर भी दिखा देता हूँ आपको। क्लियर? आंसर है मेरे पास 2.2। ये एक्सरसाइज क्या है बच्चों, 2.3 है ना ये तो। क्लियर? चलो भाई 2.3 है, तो हम लोगों ने 2.3 का नहीं है। क्लियर? बताइए समझ में, चलो आंसर आप चेक कर लेना मुझसे, ठीक है ना। ओके, सेकंड हो गया ना बच्चों, इसी तरह आप थर्ड वाला कर सकते हो। अब इससे डिवाइड करना है, रहने तो क्या फर्क पड़ता है, कर दो बेटे। क्लियर? पता है समझ में, तो ये आपका होमवर्क हो गया बच्चों, ये आपका होमवर्क हो गया और ये आपका होमवर्क। अगर आपके पास समझ में आई है तो आप ये ट्राई करें, अगर नहीं आया तो मुझसे पूछें। क्लियर? कमेंट कर देना मुझे, मैं एक छोटा सा वीडियो बना के इसका सोल्यूशन देता हूँ, ठीक है ना। अब बात करनी है अपने को यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल is a factor of second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial. Okay. Check whether the first polynomial is a factor of second polynomial by dividing the second polynomial by the first. यानी कि अपने को क्या करना है बच्चों, अपने को फर्स्ट पॉलिनोमियल से फर्स्ट पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, सेकंड पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय, सॉरी, सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है और बताना है कि फैक्टर होगा या नहीं होगा। अब कोई भी चीज फैक्टर कब होती है, ठीक है ना, फैक्टर कब होता है, जब रिमाइंडर 0 आता है। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे हम लोग नोट करके एक बात लिख लेते हैं यहाँ। क्लियर? क्योंकि फैक्टर थ्योरम अभी मैंने पढ़ाया नहीं आपको, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। क्लियर? तो फैक्टर थ्योरम क्या होती है? क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ना आपसे फैक्टर थ्योरम, क्लियर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फैक्टर थ्योरम क्या होगा। ओके, तो फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या होती है? फैक्टर थ्योरम होती है इफ अ पॉलिनोमियल, इफ अ पॉलिनोमियल, if a polynomial px, if a polynomial gx, if a polynomial gx is a factor, is a factor of polynomial px, polynomial px. Okay बच्चों, तो if a polynomial gx is a factor of polynomial px, then then after dividing px by gx remainder becomes 0, then ऐसे लिख लो, then px या फिर then px is completely divisible by gx, ठीक है, या फिर और क्या बोल सकते हो, और when px is divided, when px is divided by gx, the remainder becomes 0, the remainder becomes 0। क्लियर बच्चों, बताइए समझ में। तो फैक्टर थ्योरम क्या होती है, ये होती है फैक्टर, यानी कि अगर gx जो है, अगर gx px का फैक्टर है, अगर gx कोई भी पॉलिनोमियल है वो px का फैक्टर है बच्चों, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जब आप उसे डिवाइड करोगे ना, जब आप उसे डिवाइड करोगे तो अपने पास क्या आएगा, 0 रिमाइंडर आएगा। क्लियर? 0 रिमाइंडर आएगा। क्लियर? जैसे कि क्या बोल सकते हैं यहाँ पे,
जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला बच्चों यहाँ पे कि x-1 से मैंने डिवाइड किया यहाँ पे x³ माइनस 3x² प्लस 3x-1 इससे डिवाइड करो। क्लियर? अब देखते हैं इसका फैक्टर है या नहीं। क्लियर? रिमाइंडर क्या है? तो x क्या है यहाँ पे, x³ चाहिए अपने को, तो x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, x³ और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का x²। क्लियर? तो यहाँ प्लस था तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस, जिससे कट गया। 3x² प्लस का x² है तो माइनस का 2x²। क्लियर? और यहाँ से मैंने 3 उतार लिया तो 3x। अब मुझे चाहिए माइनस का 2x² बच्चों, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, माइनस के 2x मल्टीप्लाई। तो ये हो गया माइनस का 2x², इसके साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस का 2x², माइनस का 2x इंटू माइनस का 1 दैट इज प्लस का 2x। चलिए, तो माइनस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस। चलिए, इससे कट गया 3x माइनस 2x इज x, और यहाँ पे माइनस 1 उतार दिया। अब मुझे क्या प्लस 1 से कर दिया मैंने, तो x माइनस 1 आ गया 0। चलिए, तो रिमाइंडर कितना आ गया भाई, रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पे इज 0 बस। तो मतलब x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस। इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस 1 इज द फैक्टर। इसका मतलब क्या हो गया, इट मींस क्या बच्चों, इट मींस x माइनस 1 इज अ फैक्टर। ओके, इट मींस x माइनस 1 इज अ फैक्टर। ओके, x माइनस 1 इज अ फैक्टर। क्लियर बात है समझ में? तो एक तो तरीका ये हो कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर। क्लियर? तो ये एक डेफिनेशन हो गया, प्रॉपर डेफिनेशन। क्लियर बात है समझ में? क्लियर, फैक्टर थ्योरम का कि अगर वो इसका फैक्टर है तो डिवाइड करने का रिमाइंडर जो है वो कितना आ जाएगा, 0 है। क्लियर? दूसरा तरीका, दूसरा ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट जो बोलते हैं जिसे, क्लियर, ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट। क्लियर? ठीक है ना, ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट। क्लियर? या फिर और करके लिख लो, या ठीक है ना, इफ x minus a is a factor, x minus a is the factor of polynomial px, polynomial px, then p of a is equals to 0, then p of a equals to 0। बताइए समझ। अब ये क्या हो गया, समझ में आई बात? ये क्या हुआ है, ये हुआ है कि अगर x माइनस इसका फैक्टर है ना भाई, तो x की वैल्यू जो भी आएगी यहाँ से उसे पॉलिनोमियल में रखने पे 0 होना चाहिए। चल प्रीवियस एग्जांपल ही देख लेते हैं। उसमें क्या था कि मैंने बोला यहाँ पे कि x³ माइनस 3x² प्लस का 3x माइनस। क्लियर? ये है अपने पास px, लेट px is equal to this, then prove that x minus 1 is a factor, ऐसे हो। क्लियर? तो अगर ये है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो x माइनस ए। क्लियर? x माइनस ए, यानी कि मैंने क्या किया, अब देखो स्टेप कौन कौन से स्टेप यूज करने हैं आपको। क्लियर? स्टेप 1 क्या प्रूव करना है मुझे, x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px, ये प्रूव करना है, फैक्टर ऑफ px। तो फैक्टर कौन है यहाँ पे, x माइनस 1। तो मैंने क्या किया, x माइनस 1 को 0 रखा, तो यहाँ से कितना आ गया अपने पास, x इक्वल टू 1। चलिए, x इक्वल टू 1 आ गया। सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर सेकंड स्टेप में क्या करना है, पुट x इक्वल टू 1 इन px। चलिए, तो x इक्वल टू 1 रखते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा भाई p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 3, जहां जहां पे x है वहां पे 1 रख दो, प्लस 3 इंटू 1 माइनस का, तो ये कितना हो गया बच्चों, 0। इट मीन्स x minus 1 is a factor of px। अगर ये 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये इसका फैक्टर हो जाएगा। क्लियर बात आ गई समझ में? किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर। क्लियर? तो अगर कोई भी फंक्शन किसी का फैक्टर है तो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये कहलाती है फैक्टर। क्लियर? अब आती है रिमाइंडर थ्योरम, कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, तो x इक्वल टू 1 रखने पे जो भी है, ठीक है ना, x इक्वल टू 1 रखने पे जो भी है इज कॉल्ड द रिमाइंडर। अगर 0 के अलावा कुछ और आता है तो फिर वो रिमाइंडर थ्योरम, ये बहुत सारे रिमाइंडर। समझ रहे हो बात, नहीं समझ रहे, x इक्वल टू इसके अलावा कुछ भी रखोगे तो वो उसका रिमाइंडर थ्योरम। पता है समझ में? बस यही कहानी है। ओके, अब आप इसे सॉल्व कर लो, देख लो क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो जैसे मैंने आपसे बोला
कि अगर यहाँ पे मैं x माइनस टू रख देता, जैसे रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है ना। जैसे सेकंड आती है इसमें, एक और आती है रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। ओके बच्चों, नेक्स्ट है रिमाइंडर थ्योरम। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इफ, ठीक है ना, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलेंगे, इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, ठीक है ना, इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई ए, देन रिमाइंडर 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 आर एक्स, रिमाइंडर को मैंने क्या बोल दिया, आर एक्स, देन रिमाइंडर आर एक्स will be obtained will be obtained will be obtained by by putting x equals to a in px direct, in px direct, okay, then remainder can be obtained, remainder can be obtained, यहाँ पे can be लिख लो, then remainder can be obtained by putting x equals to a in px direct। ओके भाई, तो अगर आपने x माइनस एक पी एक्स को डिवाइड किया x माइनस ए से, इसका मतलब जो रिमाइंडर है वो कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है, डायरेक्ट आप x इक्वल्स टू a रखो, उसमें आपको आंसर मिलेगा। तो ये बात आ गई समझ में। देन p ऑफ a विल बी द रिमाइंडर, एंड p ऑफ a विल बी द रिमाइंडर। अगर वो जीरो आ गया तो रिमाइंडर थ्योरम बिकम्स जीरो, फैक्टर थ्योरम। तो जो फैक्टर थ्योरम है ना, वो रिमाइंडर थ्योरम का ही एक पार्ट है, स्पेशल केस आप ये बोल सकते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, फैक्टर थ्योरम इज द स्पेशल केस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, क्लियर, व्हेन रिमाइंडर बिकम्स जीरो। ये कब आती है, जब रिमाइंडर क्या हो जाता है, जीरो, क्लियर। तो मैं यहाँ पे नोट करके लिख सकता हूँ बच्चों, यहाँ पे नोट करके लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि फैक्टर थ्योरम is a special case of रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है ना, रिमाइंडर थ्योरम। ओके, फैक्टर थ्योरम इज अ स्पेशल केस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, ठीक है। और कब होती है भाई, रिमाइंडर बिकम्स जीरो, व्हेन रिमाइंडर बिकम जीरो, क्लियर। जब रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका, रिमाइंडर जब आपका जीरो हो जाएगा तो उस केस में ये फैक्टर थ्योरम बन जाएगी। तो फैक्टर थ्योरम इज अ स्पेशल केस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर दिया मैंने, कब आती है, कब ऑब्टेन होती है फैक्टर थ्योरम, जब आपका रिमाइंडर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्लियर। तो जब रिमाइंडर आपका जीरो हो जाएगा तो वो फैक्टर थ्योरम बन जाएगी, क्लियर। और वो कंप्लीटली फैक्टर होगा, मतलब x माइनस है, ओके। और अदरवाइज नहीं है तो फिर इस केस में क्या हो जाएगा, रिमाइंडर थ्योरम क्या, सिंपल। तो बस वही वाला केस होगा। ओके, अब जैसे मैं आपसे बोलता कि यहाँ पे अपने को बताना फाइंड द रिमाइंडर, जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे दूँ आपसे, आपको मैंने बोला भाई, यहाँ पे मैंने इस तरीके से बोल दिया जैसे कि, ठीक है ना, ये तो दूसरी एक्सरसाइज है यार, इसके आंसर्स आ गए हैं, चलिए, इनकी जरूरत नहीं थी, ठीक है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर चलिए, तो अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि अगर क्वेश्चन इस तरीके का हो, फाइंड रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर फाइंड रिमाइंडर व्हेन x cube minus 2x square plus 2x plus 1 is divided by x minus 2, क्लियर। तो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ से पहला स्टेप x minus 2 इज इक्वल टू 0 रखो, यहाँ से x निकाल, x2 आ गया, नाउ 2 की वैल्यू इसमें रख दो, ये px है ना, तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब माइनस का 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 2 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 8 माइनस 4 इंटू 2 इज 8 प्लस 4 प्लस 1, ये आ जाएगा बच्चों, बात आई बच्चों समझ में। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, रिमाइंडर कितना आ गया 5, क्योंकि 8 से 8 तो कट जाएगा 5, तो इस केस में रिमाइंडर कितना आ गया आपका 5, क्लियर। अगर आप इसे डिवाइड करके देखोगे ना तो भी रिमाइंडर आएगी, तो आपका रिमाइंडर कितना होगा 5, क्लियर। तो किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत इसके अंदर समझ में आ गई।
तो ये रिमाइंडर थ्योरम है, अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता तो ये फैक्टर थ्योरम बन जाती है, अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार x माइनस टू यानी जिससे डिवाइड कर रहा हूँ उसे जीरो क्यों रख रहा हूँ, क्लियर। तो अब यहाँ पर जैसे कि अब हम बात करें, क्लियर। तो जैसे बच्चों यहाँ पर मैं एक स्पेशल क्वेश्चन ले रहा हूँ, ओके। जैसे मैंने आपसे बोला कि फाइंड रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 is divided by x स्क्वायर माइनस, चलिए x का माइनस 4 इससे डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना है, चलिए। अब क्या है, अब आप क्या करेंगे, चलिए। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे देखते बच्चों, अगर मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ाता तो आप क्या करते, तो आप बोलते कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 से सर इसे डिवाइड कर देते, चलिए। अगर मैं आपको वो नहीं पढ़ाता रिमाइंडर थ्योरम तो आप क्या करते, इसे सीधे सीधे डिवाइड करते, डिवाइड करने के बाद क्या होता बच्चों, डिवाइड करने के बाद बच्चों अपने पास क्या आता कि आप सबसे पहले x से डिवाइड करते, ये अपने पास एक्स क्यूब माइनस का 4x हो जाता, क्लियर। अब ये कितना आ जाता फिर, क्लियर। अपने को एक जैसे में से माइनस करना पड़ता है, क्लियर। तो यहाँ पे कितना आ जाता बच्चों, 4x आ जाता, क्लियर, माइनस का। तो ये माइनस हो जाता, ये प्लस हो जाता, इससे ये कट जाता, माइनस का 4x स्क्वायर, क्लियर। और यहाँ पे क्या प्लस का 4x, और फिर आप क्या करते हैं, ये 5x को उतारते, चलिए 5x उतारते हैं। ये कितना हो गया बच्चों, 4x प्लस 5x इज 9x। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को बिठा के 9x लिख दूंगी, इन दोनों को इरेज करके 9x। अब आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे माइनस के 4x, 4 से, क्लियर। तो आपने माइनस के 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाता, माइनस का 4x स्क्वायर, और ये आ जाता प्लस का 16, ओके बच्चों। नाउ अब इसमें कितना हो जाता है, ये यहाँ पे प्लस हो जाता है और यहाँ पे माइनस, ये से कट जाता है। तो ये आ जाता 9x और यहाँ पे माइनस का 16 और फिर यहाँ पे 1 हम उतार लेते, तो ये कितना हो जाता अपने पास, यहाँ पे देख सकते हो 9x माइनस का 50, क्लियर, 9x माइनस 50। तो ये अपने पास आंसर आना चाहिए, क्लियर। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप बोलते हो नहीं सर हम तो इस तरीके से करना चाहते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया, अब आप बोलो इससे क्या आएगा, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को आप जीरो लो, क्लियर। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, या तो प्लस 2 आएगा या माइनस 2 आएगा, या तो प्लस आएगा या माइनस 2 आएगा, इतनी बात समझ में आती है। तो अगर मैंने पी ऑफ 2 निकाला, क्लियर, तो पी ऑफ 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाता 2 का क्यूब, क्लियर। यहाँ पे कितना हो जाता बच्चों, 2 का क्यूब, और यहाँ पे कितना हो जाता, माइनस का 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस का 5 इंटू 2 और प्लस का, क्लियर, ओके। ना अब ये कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, अब इसे हम बोल सकते हैं 8 माइनस का ये 16 प्लस 10 प्लस 1, चलिए ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 8 बचेगा, 18 और 19, तो ये आ गया 19, ओके। और यहाँ पे पी ऑफ माइनस 2 निकाला बच्चों हमने, तो ये कितना आ जाता है, एक्स के माइनस 2 रखते तो ये आ जाता माइनस का 8 क्यूब, माइनस का 8 क्यूब, सॉरी माइनस का 2 क्यूब, माइनस का 2 क्यूब, माइनस का 4 इंटू माइनस का 2 स्क्वायर प्लस का 5 इंटू माइनस का 2 प्लस, मुझे पता है आप लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम वगैरह पढ़ लिया होगा, 9th क्लास में भी आप पढ़ के आए होंगे, क्लियर, ओके। और आपने डिवाइड करना भी पढ़ लिया, क्लियर। पॉलिनोमियल तो आप 9th क्लास में भी पढ़ के आते, क्लियर। तो 9th क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ के हैं, लेकिन अब आप मुझे बताओ यहाँ से कितना आ रहा है, माइनस का 8, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू 2, 4 इंटू 4 इज 16, तो माइनस का 16, यहाँ से माइनस का 10 और ये कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज 24, 24 प्लस 24 प्लस 10 इज 30, तो माइनस 34 प्लस 1 एंड दैट इज माइनस का 30। तो यहाँ से पी ऑफ 2 तो भाई 19 आ रहा है, पी ऑफ माइनस 2 13 आ रहा है, फिर अब क्या होगा, और यहाँ से रिमाइंडर आ रहा है 9x माइनस 50। तो आप में से कोई भी ऐसा है जो मुझे इसका आंसर दे सकते हैं कि दोनों में से आंसर कौन सा सही, दोनों में से आंसर कौन सा सही है, क्या होना चाहिए, क्लियर, क्या होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे सर वेरीफाई करके दिखा, भाई अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि x की जगह वैल्यू रख रहे हैं कोई आंसर आ रहा है, क्लियर। अगर आप चाहो तो इसे वेरीफाई करके भी देख लो,
क्लियर। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं ये डिवीजन तो गलत नहीं हो गया, तो आप वेरीफाई करके भी देख सकते हो। तो ये अपने पास हो जाएगा, वेरीफाई करें अगर हम, ठीक है, तो यहाँ पे वेरिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू, और ये कितना था बच्चों, एक्स माइनस 4, और प्लस का यहाँ पे कितना है, दैट इज 9x माइनस 15। चलिए अब आप मुझे बताओ क्या गड़बड़ है इसमें, है ना। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 16 प्लस का 9x माइनस का 15। ये हो जाएगा एक्स क्यूब बच्चों माइनस का 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 5x और प्लस का 1, और क्या आना चाहिए, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, ये आना चाहिए। चलिए तो फिर क्या दिक्कत है भाई, क्या प्रॉब्लम आ रही है फिर इसके में, क्या दिक्कत आ रही है। हाँ भाई, क्या आंसर आना चाहिए इसका। अच्छा चलो इस पे आता है, इसे हमने डिवाइड किया था, रिमाइंडर कितना आ रहा था 2 रिमाइंडर डिवाइड किया इससे तो रिमाइंडर कितना 5। अब इसे डिवाइड करते हैं x माइनस 2 से। तो अगर मैंने इसे x माइनस 2 से बच्चों डिवाइड किया, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, क्लियर। तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा और माइनस का 2x, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे प्लस से करेंगे तो ये आएगा ना, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, हमने 2x निकाल दिया। 2x कैसे आएगा बच्चों, 2x आएगा जब आप 2 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे 2x आ गया और माइनस का 4 आ गया, क्लियर। तो यहाँ पे हो गया माइनस, यहाँ पे हो गया प्लस, इससे कट गया 4, फिर आपने एक 1 और बता दिया, तो ये अपने 5 आ गया, तो रिमाइंडर 5 हो गया, रिमाइंडर 5 हो गया। फिर यहाँ पर 5 आता है, यहाँ पे तो 5 आता है, फिर 5 आता है। फिर बच्चों ये क्यों नहीं आता, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे माइनस का 33 आ रहा है, यहाँ पे 19 आ रहा है, तो यहाँ पे 9x माइनस 15 आ रहा है। कोई बता सकता है आप में से किस तरीके से क्या। अच्छा इसमें अगर हम, चलो इसमें x इक्वल्स टू 2 रखते हैं, अगर इसमें मैंने x इक्वल्स टू 2 रख दिया तो ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस का 15 दैट इज 3, क्लियर। और यहाँ पे मैंने x इक्वल्स टू माइनस 2 रख दिया तो कितना हो जाएगा, माइनस का 18 माइनस का 15 दैट इज माइनस का 33। एक सेकेंड, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना, x इक्वल्स टू 2 रखा है ना मैंने। तो x इक्वल्स टू 2 रखने पे ये कितना है, 2 का क्यूब इज 8 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज माइनस का 16, 5 इंटू 2 इज 10 प्लस 1, क्लियर। तो ये 19 तो मैंने गलत ले दिया ना यहाँ, ये गलत ले दिया, यहाँ पे 3 आना चाहिए ना। तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 3, ये 3 आना चाहिए, क्लियर। तो अब आपको कुछ दिखाई दिया, समझ में आया कि नहीं है, आपको समझ आ रहा है कुछ। अब ऑप्शन देखने के बाद आपको समझ आ रहा है नहीं है, अब तो क्लियर हो गई चीज़, समझ में आ गई बात ये क्या है, क्लियर। तो बेसिकली दोनों एक ही चीज़ है, ओके, समझ में आ रही बात। यहाँ पर भी अगर आप x इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस 2 रखेंगे, ओके, बात आई समझ में, क्लियर। अगर ये 0 आ रहा होता तो फिर 0, फिर आंसर फेल हो जाता, बात आई समझ में? फिर तो यहाँ पे भी 0 आता है, क्लियर। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो, क्योंकि जब किसी भी हायर डिग्री से करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या आता है आंसर, उससे कम आता है, तो लीनियर आता है। और जबकि यहाँ पे अगर आप वैल्यूज रख रहे हो तो वो तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा, तो वही नंबर आप इस रिमाइंडर में रख दो, क्लियर। ओके बच्चों, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, ठीक है भाई, ओके। तो हम इस तरीके से यहाँ पे ये वेरीफाइड हो गया है, वेरीफाइड, ओके। तो ये आपको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए ना। मूव करते हैं यहाँ पे अब इन क्वेश्चंस की तरफ। अब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो भाई ना, इससे डिवाइड कर लो जी। तो डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया, अपने को रिमाइंडर चाहिए, चेक कर देता फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। अच्छा बस अपने को डिवाइड करना है कि ये इसका पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, मतलब ये इससे कंप्लीट डिवाइड होगा कि नहीं होगा, फैक्टर होगा कि नहीं होगा, बस इतना करना है। तो फैक्टर होने के लिए क्या करेंगे अभी, या एक तरीका तो ये डिवाइड कर लो, अगर 0 आता है तो ठीक है, या फिर टी स्क्वायर माइनस 3 है, यहाँ से क्या है, यहाँ से आ रहा है टी स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 3, तो या तो प्लस रूट 3 रख दो या माइनस रूट 3, चेक करके देख लो 0 आता है कि नहीं, 0 आंसर आएगा तो इसका करेक्ट।
करेक्ट, और आना चाहिए से जीरो, चलिए अगर इसका फैक्टर होगा तो एक्स इसका प्लस 3x प्लस 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से भी चेक कर लो, इसे डिवाइड कर दो, अगर रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर कितना आना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया, रिमाइंडर अपने पास क्या होना चाहिए, रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो रिमाइंडर अगर जीरो आता है तो फैक्टर होगा, तो फिर फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा, सिंपल। इससे डिवाइड कर ले, इसे डिवाइड कर दो इससे, रिमाइंडर क्या जीरो होना चाहिए। जिसमें आप ऐसे कर सकते हो उसमें ऐसे करके देख लो, जिसमें नहीं कर सकते उसमें डायरेक्ट डिवाइड करो। अब इसमें आपको इस यहाँ से एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते, यहाँ से क्या करो, डायरेक्ट डिवाइड करो, डायरेक्ट डिवाइड। अभी आप यहाँ से इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते कि यहाँ से कितनी वैल्यू आ रही है, क्लियर, डिवाइड करो, क्या दिक्कत है, क्लियर, इसमें भी डिवाइड कर दो। ये ऑब्टेन ऑल द जीरोस इफ टू जीरोस आर दिस, क्लियर, थर्ड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लियर। तो थर्ड वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है, ऑब्टेन ऑल द जीरोस इफ टू जीरोस आर दिस, इसके चारों जीरो निकालने हैं अपने को, अगर इसके दो जीरोस ये हैं अपने पास, ये दो जीरोस इसके, तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, हाँ बच्चों, कोई हिंट किसी की तरह का हिंट देना चाहते हैं, कैसे करेंगे इसमें अगर दो जीरोस हैं अपने पास, हाँ भाई कैसे करेंगे, अगर इसमें दो जीरो दिए हुए हैं मुझे, तो मैं कैसे करूंगा, बाकी के दो जीरोस कैसे निकाल, क्लियर। तो भाई जीरोस का मतलब होता है कंप्लीट डिवाइड, क्लियर, जीरोस का मतलब हो गया कंप्लीट डिवाइड, क्लियर, यानी कि जीरोस मतलब क्या हो गया, अगर मैंने आपसे बोला यहाँ पे, अगर मैं आपसे ऐसे बोलता हूँ, ध्यान से देखना, क्लियर, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि x इक्वल्स टू वन, एक्स इक्वल्स टू वन, एक सेकेंड, अगर मैं आपसे बोलता हूँ x इक्वल्स टू वन इज अ जीरो ऑफ, इज अ जीरो या फिर रूट ऑफ, इज अ जीरो ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस, अगर ये इसका जीरो है, अगर x इक्वल्स टू वन इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज अ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन क्या होना चाहिए, अगर x इक्वल्स टू वन इसका जीरो है तो मतलब x इक्वल्स टू वन इसमें रखने पे क्या आना चाहिए, लेट्स से दिस इज अ px, तो ये px है, तो इसका मतलब x इक्वल्स टू वन, px बिकम जीरो, px बिकम जीरो, क्या ये इसका जीरो हो जाएगा, क्लियर, होगा या नहीं होगा भाई, x इक्वल्स टू वन रखने पे तो ये इसका जीरो हो जाएगा ना ये पूरा, अगर ये इसका जीरो हुआ तो, यानी कि x माइनस वन इज अ फैक्टर, ऐसे भी तो बोल सकते हो फिर, या फिर x माइनस वन इज अ फैक्टर, बात आई समझ में नहीं आई, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा, चलिए इतनी बात समझ में आ गई, चलो मैं लिख ही देता हूँ, इफ x इक्वल्स टू वन इज द जीरो ऑफ दिस, एट x इक्वल्स टू वन px बिकम्स जीरो, ठीक है, बात आई समझ में, ये हो गया, अब चलते क्वेश्चन, क्लियर, देखो यही कॉन्सेप्ट होते हैं, यही समझ में आनी चाहिए आपको, क्लियर। अब उसने बोला कि ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ दिस इफ टू जीरोस आर दिस, आपके पास टू जीरोस हैं, दो जीरोस दे रखे हैं उसने, क्लियर, दो जीरोस के एक ये रहा एक ये रहा, क्लियर, यानी कि x इक्वल्स टू 5/√3 एंड माइनस का 5 अपॉन सॉरी रूट ऑफ 5/3 एंड माइनस का रूट ऑफ 5/3, क्लियर। तो यहाँ पे बच्चों दो जीरो दे रखे हैं, एक जीरो क्या दे रखा है अपने पास, एक जीरो दे रखा है, क्या जीरो है, 5/3 एंड माइनस का 5/3 आर द जीरोस, आर द जीरोस, चलिए ये जीरोस हो गए, आता है समझ में, यानी कि क्या हो गया, x इक्वल्स टू 5/√3 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस का 5, चलिए बताइए समझ में, यानी कि और इसे क्या बोल सकते हो आप, x माइनस 5/√3 is a factor, is a factor and x plus 5/√3 equals to 0 और ठीक है ना, 5 इक्वल्स टू, या फिर एज अ फैक्टर बोल रहा हूँ ना तो सिंपल इतना, ठीक है ना, तो x प्लस 5/√3 x प्लस रूट ऑफ 5/3 इज ऑल्सो अ फैक्टर, क्लियर, ये दोनों फैक्टर हो गए यहाँ से, यानी कि x माइनस 5/3 एंड x प्लस 5/√3 इज अ फैक्टर ऑफ क्या इक्वेशन दी थी वो यहाँ पर, 3x4 प्लस 6x³ माइनस का 2x² माइनस 10x माइनस 5, 3x4 माइनस का, मैं भूल गया यार, दोबारा देखना पड़ेगा,
6 2 6 2 क्लियर। और क्या है यहाँ पे 6 2 10 एंड 5 10 एंड 5 10x प्लस 5 क्लियर। यही है ना। एक और चेक करते हैं -10x -5 क्लियर। -10x एंड -5 ओके। ये क्वेश्चन दिया है बच्चों। तो ये इसका फैक्टर हो गया भैया क्लियर। तो ये है क्या यार, ये a माइनस बी आपने पढ़ा है ना बचपन में पढ़ा होगा a माइनस बी एंड a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे लगा दो a स्क्वायर माइनस का 5 इज द फैक्टर is a factor of this px बोल दूंगी ऐसे थोड़ी देर के लिए। इसे मैं px बोल देता हूँ ना, बार बार लिखना पड़ेगा तुम्हें। फैक्टर ऑफ px ठीक मतलब डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा जीरो आएगा। पता है समझ में, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा जीरो आएगा। पता है समझ में। चलिए तो यहाँ पे चलते हैं ये ठीक है ना। तो अब आप डिवाइड करो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इज डिवाइडेड बाई ठीक है ना कितना है 3x4 प्लस का 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5 इससे डिवाइड करो तो इसे -2x माइनस 10x ठीक है। डिवाइड कर दो, करो भाई डिवाइड कर लो भाई, इसे डिवाइड कर लो ठीक है ना। सिंपल तरीके से डिवाइड कर जाएगा कितना हो जाएगा क्लियर। अच्छा अगर आप इसे चाहो तो और भी आसान बना सकते हो। तो यहाँ पे डिवाइड कर दोगे, अब डिवाइड करने के बाद यहाँ पे कुछ है लेट्स से दिस इज अ क्यूब क्लियर। तो यहाँ से दो तो इसके आ जाएंगे और दो रूट इसके आ जाएंगे आगे जा क्लियर। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे क्या हमने कितना हो जाएगा 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे। 3x² से बच्चों मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 3x4 और इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 5x² क्लियर। चलो माइनस प्लस ये से कट जाएगा, यहाँ पे 6x³ आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का 7x² सॉरी माइनस का 7 नहीं प्लस का 3 है। ये प्लस का 5 था ये माइनस का प्लस का 3 है क्लियर। 6x³ चाहिए बच्चों तो क्या करना पड़ेगा 6x से तो कितना हो जाएगा 6x³ और माइनस का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x से तो कितना हो जाएगा तो माइनस का 10x अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा दैट इज माइनस दैट इज प्लस ये से कट जाएगा 3x² बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा प्लस का 10x और यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 10x क्लियर भाई। पता नहीं समझ में ये से कट जाएगा तो ये तो इसे कट जाएगा तो यहाँ पे मैंने इसे काट के जीरो ले चलिए। अब क्या 3x² के लिए +3 करना पड़ेगा तो +3 किया तो 3x² आ जाएगा और माइनस का 5 आ जाएगा क्लियर। और यहाँ पे कितना कटने वाला है माइनस प्लस ये से कट जाएगा +5 और फिर -5 उतार देंगे जीरो डिवाइड हो गया कंप्लीट क्लियर। तो अब अपने पास क्या आ गया इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब मैंने आपसे क्या बोला था 3x4 + 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम दिस इनटू दिस यानी कि x² माइनस 5/3 और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3x² + 6x + 3 क्लियर। ये दोनों इसके इक्वल होंगे। अब जीरोस निकालने, जीरोस कैसे निकालते हैं इक्वल टू जीरो रख के। तो जीरोस के लिए क्या करेंगे इसे जीरो रखते हैं तो यहाँ से इसका मतलब क्या होगा x² माइनस 5/3 जीरो होगा बच्चों या फिर 3x² + 6x + 3 इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ से 3 कॉमन ले लिया x² प्लस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू जीरो होगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर तो यहाँ से जीरो क्या आ जाएंगे x इज इक्वल टू +1 ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1,1 इक्वल आ जाएंगे इक्वल रूट्स आएंगे यहाँ से और ये कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ था +- का 5 तो दो रूट तो ये अपने को गिवन थे, ये तो गिवन थे अपने को ऑलरेडी और यहाँ से ये होगा ठीक है। ये हमने फाइंड कर लिया क्लियर। तो इसके जो जीरोस आएंगे वो क्या आएंगे +5/3 सॉरी √5/3 माइनस √5/3 1 एंड तो दो रिपीटेड रूट आएंगे और बाकी के दो डिफरेंट है क्लियर। बस यही है इसके ओके। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम इसके अंदर कहानी समझ में आ गई, किसी भी तरह की कोई दिक्कत तो ये था क्लियर। तो यार आई होप आपको ये समझ में आया होगा
क्लियर? इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना। अब आप ये यार होमवर्क में ट्राई करने की कोशिश करो, यहाँ क्वेश्चन 4 और 5 ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब बाई पॉलिनोमियल जी एक्स द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन दे रखा है, रिमाइंडर दे रखा है, जी एक्स फाइंड करना है। आराम से फाइंड कर सकते हो यार। अपने को पता है कि आपने अगर किसी भी पॉलिनोमियल को जी एक्स को यहाँ से पी एक्स मान लिया, ठीक है, ये है डिवाइड किया। क्वेश्चन कितना आ रहा है भाई? क्वेश्चन आ रहा है माइनस का 2x प्लस 4 और रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है अपने पास क्वेश्चन इज x माइनस 2। क्वेश्चन कितना आ रहा है? x माइनस 2 और रिमाइंडर कितना आ रहा है? माइनस का 2x प्लस। चलिए, तो आपने को क्या बताना है? gx बताना है। gx कितना है? px अपने पास गिवन है बच्चों, px तो गिवन ही है ना। तो भाई क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी, तो क्या हो कि फोर्थ वाले में हिंट दे रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ हिंट। चलिए उससे करना ट्राई करना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों? px जैसे कुछ तो कितना हो जाएगा? gx x माइनस 2 प्लस का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस, ये हो जाएगा ना। पी एक्स अपने पास है तो ये कितना आ जाएगा? पी एक्स, इस पूरे टर्म को इधर लेके चले जाओ बच्चों, कितना हो जाएगा? तो प्लस का 2x हो जाएगा और माइनस का 4 इज इक्वल्स टू और डिवाइडेड बाई x माइनस 2 और यहाँ पे जी एक्स। चलिए बात आई समझ में? इससे इसे डिवाइड कर देना, खत्म बात। अब इतना तो कर ही सकते हो। तो यार इसे ना फोर्थ वाले को खुद से ट्राई करो अगर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इतना हिंट देने के बाद तो आपसे हो जाना चाहिए, खुद से ट्राई करो। चलिए okay, give examples of polynomial p, c, x, q, x, r, x which satisfy the, ठीक है। तो ये तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं यार, उनमें से कोई भी एक से पता। क्लियर? तो फैक्टर थ्योरम आपको समझ में आ गई यहाँ पे। फैक्टर थ्योरम मैंने आपको यहाँ पे फैक्टर थ्योरम कराई दी। क्लियर? उसके बाद फिर ये रिमाइंडर थ्योरम होगी यहाँ पे। क्लियर? और ये हो गया, ठीक है ना। ये कुछ एग्जांपल है, ये भी डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ एट योर होम, एट योर होम, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है, ट्राई करो। एग्जाम में नहीं आएंगे, अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हो एक्स्ट्रा तो ट्राई करो। क्लियर? किस तरीके से हो जाए। ओके, ये हिंट दे दो मैं तीसरे बारे में। ये इसके जीरोस हैं बच्चे, तो अगर ये इसके जीरोस हैं तो क्या हो जाएगा? इसे सेटिस्फाई करेंगे। चलिए इसे सेटिस्फाई करेंगे, करा दो सेटिस्फाई। या फिर इसे तो और भी निकाल सकते हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स। तो क्यूबिक में बताया था मैंने, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है, याद है? बीटा प्लस रिलेशन बताई थी, वो लगा दो इसमें। क्लियर? तो वहाँ से कर लेंगे सो। इफ टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर दिस 2 + 2 3 फाइंड अदर टू जीरोस, सेम क्वेश्चन करा दिया। If polynomial this is divided by another polynomial, the remainder comes out to be x plus a, then find किया। चलिए ये फाइंड कर, ओके, सॉल्व कर लो, खत्म है। ठीक है, तो ये ट्राई करो, अगर आपसे नहीं होंगे तो फिर मैं आपको करूँ। ओके बच्चों, तो इसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, समझ में आ गई कहानी क्या है? चलो है ना, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या लेके आने वाले हैं आपके लिए? मैं बच्चों क्या लेके आने वाला हूँ? जी एडवांस, सॉरी जी एडवांस नहीं, वो निकल जाता है क्योंकि मैं वही पढ़ता हूँ। पहले ओलंपियाड, ओलंपियाड, ओलंपियाड क्वेश्चंस लेके आने वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में ओलंपियाड क्वेश्चंस लेके आने वाला, ठीक है ना। बहुत ही अमेजिंग जबरदस्त क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में वही होगा, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट क्लास, तो अगर आप सिर्फ ओनली फॉर बोर्ड के लिए, ओनली फॉर बोर्ड, ठीक है ना, तो आप सिर्फ यहीं तक देखो उसे, आज की लेक्चर, अगला लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको है कि यार नहीं मुझे सीखना है, ठीक है, आगे क्या करना है पता नहीं, आगे देखा जाएगा, बायो लेंगे मेडिकल लेंगे वो अलग बात है, चलिए। लेकिन बायो लेंगे या जेई लेंगे या मैथ लेंगे या बायो लेंगे वो अलग बात है, ठीक है ना। लेकिन ये है कि मुझे पढ़ना है, ठीक है ना। तो अगर मुझे पढ़ना है तो मुझे सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो मैं मतलब तैयार हूँ, मैं तो रेडी हूँ पढ़ने के लिए। अगर ये वाली स्प्रिट है तो फिर अगली क्लास में आपको मोस्ट है। ओके बच्चों, ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी बच्चों। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह पढ़ते रहिएगा सर।